मैं प्याज, लहसुन, अदरक ये बनाऊंगी मसाला। इसका गोश्त का मसाला ग्राइंड करूंगी, या लहसुन अदरक अलग पीस लूँगी और प्याज अलग से डाल लूँगी। ठीक है, तो ये मैं इधर रेडी कर रही थी और इधर मैं आ गई हूँ चूल्हे की, ज़रा सफाई हो जाए आज। ये चूल्हा तो मैं बदलना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा अभी ज़रा अखराजात कम कर लिए जाएं, क्योंकि अभी मुझे चूल्हा एक मिल रहा था, अच्छा मिल रहा था कंपनी का, उसका फोर्टाइल का, तो वो मैं फिर नहीं ले सकी। ये मैंने कहा अभी ज़रा चल रहा है, चले स्टील का है, चल रहा है, चलने देते हैं। वो चूल्हा, ये चूल्हा मुझे अब्बू ने दिया था, तो जहेज़ में तो आपको पता है शायद चूल्हे वूल्हे नहीं आते। उसके बाद मैं एक और चूल्हा यूज़ करती रही, फिर ये अब्बू ने मुझे दिया, ये मेरे से चला ना पहले। इसका जो टिक टिक लेटर है ना, लेटर वाली आग, वो एडजस्ट करनी पड़ती थी कम ज़्यादा, वो मुझसे होती नहीं थी। फिर मैं स्टोर में इसको रख छोड़ा बड़े साल, और अब मैं इसको निकाल के प्रॉपर यूज़ फिर कर रही हूँ इधर। एक और चूल्हा था वो छोटे किचन में स्टील का मेरा, फिर वो मैंने वो कई साल यूज़ किया, इसकी समझ ना आए, फिर इसको मैं ले जा के ना आबिद मार्केट, चूल्हों वाली मार्केट से इसको मैं फ्री करा लाई कि उसकी एडजस्टमेंट ना करनी पड़े हीट की, और इसको फ्री कर दें। तब से फिर मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी सफाई करूँगी और फिर देखें ना, अब ईज़ी चल जाता है। पहले इसकी हीट नीचे से एडजस्ट करनी पड़ती थी, इधर से कम ज़्यादा, अब मैं इसको फ्री करा लिया। तो इसकी सफाई के बाद इसमें खाना बनाने की तैयारी होगी। ये देखिए जी, इसमें 2 टमाटर, लहसुन, अदरक और 1 प्याज, इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करूँगी। या मैं लहसुन अदरक की पेस्ट बना के रखती हूँ, या मैं ले के आती हूँ। तो ये पेस्ट बनाऊँगी जल्दी से, ताकि जल्दी काम आसान हो जाए। अब लहसुन अदरक कुटने का तो दौर नहीं है, कुटाई का, तो इसलिए ये हम लोग क्विक वाला काम ही कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। ठीक है जी। ना हम लोग कहेंगे लो वाली को लो कम करा रहे। ये दीमक देखें, ये दीमक खा गया, ये पता नहीं कैसे वार्डरोब खा गया, सारी वार्डरोब खा गया। खैर ज़रा गंदा लग रहा है, थोड़ा ही बनाती हूँ इसकी वीडियो। और ये नीचे है, ये बहुत पुरानी है, ये जब कमरा था मेरा शादी का, ये मेरा कमरा था शादी के वक्त, तब से ये फिट है। तो पहले मुझे सोच आ रही थी कि इसको मैं निकाल के तो इसी में अलमारी बनवा लेती, यहाँ ना कपड़ों वाली अलमारी सारी स्प्रे करवा के वार्डरोब यहाँ बनवा लेती, लेकिन फिर इन फ्यूचर शायद ऐसा कर लूँ। अभी मैं इसको ही कवर करूँगी। तो ये कमरा मैं दूँगी मानो को। अब ये सारा सामान निकलेगा, ये सारा इसका रूम खाली कर दूँगी हाजी का, ये सारा सामान निकल जाएगा, और ये सारी उसकी चीज़ें निकल जाएंगी, आयरन स्टैंड वगैरह निकल जाएगा, और बेबी की चीज़ें सारी इधर एडजस्ट करके। तो ये कमरा मानो का सेट करना है, इसलिए ये खाली किया जा रहा है। तो ये काम हो रहा है, ये काम करवा रही हूँ, और बनाऊँगी खाना। तो चलें अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं, फिर मुझे ज़रा मार्केट जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, देखने वाली तमाम आँखों और सुनने वाले कानों को रूबी का मेरा सलाम, मेरे व्यूअर्स को मेरा सलाम। अच्छा जी, ये चाय के कप मेरे अभी यूज़ नहीं हुए, जो मैं हरम से लाई थी ना, ये काबा की पिक्चर वाले, ये अभी यूज़ नहीं हुए, और काम हो रहा है आज। ये धुले हुए बर्तन लगेंगे। ठीक है, सब्ज़ी बना रही थी मैं, इधर सब्ज़ी बनाऊंगी, प्याज लहसुन वगैरह छीलूँगी, खाना बनाऊंगी। नाश्ता हो चुका है, ठीक है, नाश्ता हो गया। अभी ये सारा कचरा, ये सारा गंद, ये चूल्हा सारा ये क्लियर होगा, और फिर खाना बनने की यहाँ तैयारी होगी। और बनेगा खाने में क्या बनेगा, ये चॉप्स हैं, ये रात को ग्रीन वैली से लाई थी, आपने देखा होगा कल की वीडियो में। ये ना बैठी बैठी चॉम्प्स हैं। मैं चाहती हूँ कि चॉम्प की हो ऐसे डी शेप, खड़ी खड़ी चॉम्प। उसमें मुझे अभी तक ना पहचान नहीं कि ये पता नहीं ऊपर का पार्ट है, फ्रंट का है, या बैक की है। ये बैक की है, नहीं बैक की तो वो पुट होती है, तो फ्रंट है, तो फिर इसकी ये शेप ऐसी क्यों है, यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करूँगी। किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि ऐसी चॉम्प नहीं मुझे चाहिए थी, मुझे डी शेप चॉम्प चाहिए थी। तो ये होगा खाना। सोच रही हूँ इसमें कोई सब्ज़ी डाल ली जाए, सब्ज़ी डाल लूँ या फिर ऐसे ही पका लूँ, देखती हूँ अब क्या करती हूँ। ये देखें ना, ये जैसे ये चॉम्प की बोटी आती है ना, ये वाली,
जिसके ये आगे बोटी होती है, तो वो ये नहीं, मुझे कुछ पसंद नहीं आई, कुछ इसकी शेप ही नहीं सही। ये चौंप तो मैं चाहती नहीं थी। ये देखे ना, ये बैठी बैठी लेटी। मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और अब आगे देखते हैं इधर क्या हो रहा है। इधर ये सामान निकाला जा रहा है अंदर कमरे का, और कमरा सेट करा रही हूँ। ये कमरा जो था हाजी फहद का, ये अभी मोमल को दिया जाएगा, मानो को दिया जाएगा, मानो लेगी। ये ऊपर फैन है, ठीक है। और ये सारा दिमक आ गया। मैंने वॉलपेपर लगवाया ये नया, लेकिन ये अभी यहाँ एसी था पहले लगा हुआ, और ये इसको खा गया दिमक। तो ये जी इसमें स्पाइसेस डाल दिए हैं, और ग्राइंड किया हुआ लहसुन अदरक प्याज टमाटर डाल दिया, और इसको एक उबाला आने के बाद मैं थोड़ा प्रेशर दे दूँगी। और ये देखें जी, चूल्हा कैसा साफ़ नीट एंड क्लीन हो गया, चमका दी है। ये अभी ये रह गई हैं शेल्फ़ें, ये साफ़ करूँगी, और किचन के नैपकिन वगैरह धोए थे ये तय करूँगी। और देखती हूँ सब्ज़ी इसमें क्या डालनी है। आलू तो पड़े हैं घर, देखते हैं आगे। जी ये हंडिया भून गई है, घी निकल आया, और हंडिया मैं भून चुकी हूँ, भून रही हूँ, ठीक है जी। जैसे ही इसके ऑयल निकलता है, और पानी का छट्टा लगा लगा के इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी माइनर से, ऐसे दो दो घूंट, ताकि ये जले ना, और इसमें पानी डाल के शोरबा बना लेंगे। ये होगी हमारी हंडिया रेडी। अब आगे देखते हैं। चलें जी, ये सालन रेडी हो गया, शोरबा कर दिया। सब्ज़ी कोई नहीं थी घर, दाल डालनी नहीं थी, अभी दाल चावल कल परसों पकाए थे, तो अब मैं क्या करती फिर। अच्छा जी, अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। रोटियों का टाइम आ गया, मानो की रोटी बनेगी, मेरी बनेगी। आज ही तो शाम को आता है, रात को उसका खाना बनेगा। अच्छा, कल की वीडियोस में मैंने एक बनाया था शलजम पालक खाना, ये शाम में खाना बना था शलजम पालक। ये सालन है, साथ ये गर्म होगा। और एक था मैंने बनाई थी रशियन सैलड कल, बहुत ही अच्छी। उसमें मेयोनीज, मिल्क क्रीम, चिकन चिकन नहीं सॉरी, अंगूर, मटर, आलू, गाजर बॉईल करके इतनी अच्छी सैलड बनाई, लेकिन वो मैं भूल गई उसकी वीडियो बनाना। तो मुझे बड़ा बाद में अफसोस होता रहा कि मैं उसकी वीडियो भी बना लेती, तो अच्छा था मैं आपके साथ शेयर करती। एक रशियन सैलड की अच्छी रेसिपी थी, तो वो मैं बिल्कुल ही भूल गई। तो ये है कि अब बेलना चकला, इसके बगैर मैं रोटी नहीं पका सकती। बड़ा अच्छी हैं वो, लकी हैं जो हाथ से रोटी बना लेती है भाई। मैं तो बेलने चकले के बगैर रोटी नहीं बना सकती। प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन होता नहीं। चलें खैर, रोटी बनाते हैं और खाना देते हैं बच्चों को। आया कि ये एक शो है शेफ़ और एक्टर्स का, कलर्स का, बड़ा अच्छा शो है। ये देख रही थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे ज़रा मैंने ऑटो कराया क्योंकि उसका गाड़ी का रेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, फेयर हाई था, तो मैंने कहा चलिए ऑटो करा लेती हूँ, अकेले ही जाना है मुझे, कौन मेरे कोई साथ नहीं है। ये कपड़े मैंने ये वाले पहने हैं, मदीना वाला सूट है ये, मदीना जाते वक्त जब पहना था। और अकेली हूँ मैं आज मानो नहीं है। तो उसके ज़रा फ्रेंड्स के साथ उसका हैंग आउट था, तो अनारकली चल रहे, शोर आ रहे हैं, जाके बात करते हैं। कितने कितनी अच्छी लग रही है, ज़्यादातर ऐसा मुझे लगे कि यही तस्वीरें लेती हूँ हर वक्त, आपकी बार ऑटो की पिक्चर्स होती है। मैंने कहा मुझे याद ही उस वक्त आता है पिक्चर लेना, तो क्या कर सकते हैं। बाज़ार की तरफ जब मॉल रोड पे आई हूँ तो बहुत रश था, समझ नहीं आ रही थी क्यों, लेकिन 2-3 दिन से ख़बरों में आ रहा था कि जो पंजाब कॉलेज की बच्चियों का कोई मसला था। अल्लाह जानता है बेहतर कि क्या सच है क्या हकीकत है। न्यूज़ में तो यही आ रहा है कि गलत है, झूठ है, कोई कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है ठीक है ख़बरें। और बहुत ज़्यादा रश था कि माल रोड से गुज़र के जाना बहुत मुश्किल हुआ, सारे रास्ते बंद थे। बहुत ज़्यादा, नहर के पुल से माल रोड तक के रास्ते बंद थे। दूर से एंट्रेंस थी, यू टर्न लेके जब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यहाँ भी सारी ट्रैफिक थी। मीडिया था बहुत ज़्यादा, और पुलिस थी बहुत ज़्यादा हैवी, नफरी सारी सारी पुलिस थी, और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या वजह है। और अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह, अगर ये सच है हकीकत है, तो अल्लाह ताला तमाम बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज रखे और वालिदैन को सब्र दे।
और अगर ये फेक न्यूज़ है तो इसके बारे में तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या सच है क्या हकीकत है। तो ये देखें सोशल मीडिया, सारी गाड़ियाँ थी, बहुत मुश्किल मुझे तकरीबन 1 डेढ़ से 2 घंटे लगे अनारकली पहुँचते। और अनारकली भी मैं बहुत देर बाद जा रही थी, बड़े अरसे से मैं गई नहीं। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें अनारकली बाज़ार आ गई हूँ और यहाँ अभी ये दुकानें हैं, बहुत सी चेंज हो गई है। मैं ये देख रही थी कि बहुत से बुटीक वाले चेंज हो गए, ज्वेलरी वाली चेंज हो गई दुकानें, बहुत सब मुझे तब्दीली नज़र आई। दुकानें बहुत चेंज हो गई थी, इसलिए फिर मैं यही हैरान होकर देखती आगे निकल गई। बच्चों के टॉयज़ और वो चीज़ें देखते देखते हरम याद आ गया, मक्का याद आ गया, मदीना याद आ गया कि वहाँ कितनी कितनी बड़े स्टोर्स थे बच्चों के खिलौनों के, टॉयज़ के। तो ये चीज़ें जो हैं यहीं मिलती हैं। ये देखिए जी, ये सी लाइफ पे थी गुज़र रही, मेट्रो मेट्रो के जोगर शूज़ वगैरह, क्योंकि मुझे तो अभी नहीं चाहिए। मेरे पास जोगर भी हैं और मेरे पास शूज़ भी हैं। सर्दियों के मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, तो मैं खरीदूँगी नहीं। और सीज़न है, रश था, जूतों पे रश था और ज्वेलरी पे, क्योंकि ब्राइडल सीज़न चल रहा है। और ये देखें जोगर्स सी लाइफ के अच्छे डिज़ाइन ज़रा नज़र आ रहे थे, और ब्राइडल शूज़, ब्राइडल जूते, ये सारे नज़र आ रहे थे। तो बस मैं बहुत सी सोचों में चली गई। तो ये चीज़ अच्छे खूबसूरत सैंडल्स हैं, जूते हैं, ये वैरायटी अच्छी है। शॉपिंग मेरी ज़्यादा नहीं थी ना, इसलिए मैंने ज़रा विंडो शॉपिंग ज़्यादा कर ली। यहाँ पे ज्वेलरी की बहुत अच्छी और बहुत पुरानी दुकान थी, तो मैं देख के ये हैरान हो गई कि कॉस्मेटिक की शॉप बन गई और सारा ही ये रेप्लिका डुप्लीकेट मेकअप, सारा यानी कि शालमी वाला मेकअप सस्ता जो महंगा करके यहाँ दे रहे हैं, और सारा शालमी वाला मेकअप में लिपस्टिक्स वो, और खोल के मैंने 1-2 चेक की, स्मेल आ रही हैं, और एक पैकेट में से एक लिपस्टिक 2-2 250 की दे रहे हैं। ये आगे चौंक में आई हैं, तो यहाँ भी दुकानें कुछ पुरानी हैं, स्टाइलो पुराना है, और कुछ ये बुटीक वगैरह एक तो पुराने हैं। यहाँ ज्वेलरी वाले थे, वो भी चले गए, यानी कि बहुत सी तब्दीली मुझे नज़र आ रही। कारोबार है ही नहीं, कारोबार हो तो क्लाइंट नज़र आए ना ज़्यादा, सिर्फ मजबूरी के तहत लोग जो महंगाई के आलम की वजह से सिर्फ ज्वेलरी ले रहे हैं और जूतियाँ ले रही थी बस। बाकी आप ये देखें अंदर आगे क्लाइंट ही नहीं है, वेले बैठे हैं। ये देखें लहंगों शहंगों वाले और दुकानों पे ड्रेसेस, फैंसी ड्रेसेस पे कस्टमर ही नहीं है। महंगाई ने ये देखें सुनसान मार्केटें कर दी हैं, बाज़ार ही चेंज हो गया। लग ही नहीं रहा था कि अनारकली आए हैं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी सस्ते से या इचरे की किसी बाज़ार में आ गई। तो ये चीज़ें ही मुझे देख के बड़ा अफसोस हो रहा था। खैर यहाँ कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी जो मुझे चाहिए थी, तो जो शॉपिंग करूँगी मैं घर जाके आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया। इसका हो सकता है कि मिल जाए आपको चीज़ें। बार बार नहीं बताने का मकसद ना बल्कि यही होता है कि बजट यही बात है। आप अभी जो बात की है ना, आप बात तो करनी अनारकली में मिलेगा सस्ता, इन चीज़ों पे ज़्यादा रश था, हेयर एसेसरीज पे, ज्वेलरी पे। यहाँ तो लिबर्टी से ज़्यादा रेट है, और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था ज़्यादा कस्टमर। चले ये दे दे, फिर ये उतार दे, एक ये उतार दे, ये बो वाली उतार दे, ब्लैक एंड व्हाइट। दो हैं, एक बो है, एक सादी जी। ये फ्रूट चाट वाली पुरानी बहुत दुकान है, दही भल्ले हैं, फ्रूट चाट है, जूस है। अनार का जूस पूछा तो 500 का, मैंने कहा नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, आप मुझे दे दें, दिल घबरा रहा है, गर्मी लग रही है। तो मौसमी का जूस लेके अंदर दुकान पे बैठी, खाया तो कुछ नहीं, क्योंकि नाश्ता बहुत अच्छा हैवी नाश्ता मैंने कर लिया था घर सुबह, तो इसलिए खाना बल्कि पका के खा के ही गई थी, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मैं बैठी बैठ के सिर्फ 1 गिलास जूस मंगवाया
और हमारा जूस आया, जूस पिया सुकून से, तसल्ली से ठंडा। और जूस पीने के बाद मैं फिर आगे को निकली। पहले बस मैं विंडो शॉपिंग करती रही, देखती रही कि क्या क्या चीज़ें हैं अभी और कैसी मार्केट अभी जा रही है, फिर आगे को गई। जी मगरिब का वक्त था, यहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़ी है चेयर पे, क्योंकि जगह बहुत ही कंजस्टेड थी, अंदर रश था। शुक्र है यहाँ अनारकली में भी किसी को ख्याल आया कि नमाज़ पढ़ने की जगह भी होनी चाहिए, बल्कि इतनी सी जगह नहीं होनी चाहिए, छोटी सी जगह है जो कि बहुत ही बानो बाज़ार में। ये वज़ू खाना है, एक टैप लगा है, ये बैठ के वज़ू करने की जगह है। यहाँ एक ही बंदा बैठ सकता है, एक ही चेयर है, ये दरवाज़ा है अंदर का। अभी कोई था नहीं तो मैंने सोचा कि 1 2 3 4 औरतों के नमाज़ पढ़ने की जगह है, 2 कुर्सियाँ पड़ी हैं, जो चेयर पे मेरे जैसा बैठ के पढ़ना चाहे तो मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के आगे निकलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो लूँगी। चलो जो मैं बारीक नेट लगा दे, ये और ब्रेक नेट तो देना यार, ये एक ही पीस रह गया, ये एक ही रहा। चलो एक दे दो, इसको बारीक नेट लगा दे, फिर बड़ी ठीक रहती है। पहले लगी तैयार कौन सी आई है, बड़ी बारीक या ये थिक? ये मोटी चल रही है, तो वही रहने दो फिर, मोटी चल रही है, वही रहने दो फिर, बारीक उतार के मोटी लगाई। अच्छा तो ले, और ये पोनी 100 की खाना मिल रहा है, 125। तो मैं यहाँ बैठी थी, मैं बाहर बहुत रश था, ट्रैफिक वही आपको जैसे आते थी वैसे जाते हुई थी। मेट्रो स्टाइलों पे या नारकली से निकलती सामने रोड सारा ब्लॉक था, जिस वजह से मैं यहाँ बैठ गई, राइट कर आई, बैठ गई। लेना तो मुझे कुछ था नहीं, लेकिन ये सारा उन्होंने सेटअप चेंज कर दिया। बैग्स का ये काउंटर था, वो ख़त्म करके बैग्स को पीछे कर दिया, और ब्यूटी मिस्ट और हेयर ब्रशेज़ और ये चीज़ें और भी इन्होंने ऐड कर ली हैं। तो यहाँ जगह काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है। लाइट पे बैठ के मैंने राइड कराई है, तो राइड हमारी आती है तो चलते हैं घर, क्योंकि यहाँ मेन दरवाज़ा है बाहर, यहाँ पे सामने राइड आएगी और यहाँ से घर चलेंगे। घर जाके दिखाती हूँ शॉपिंग। चलें जी, मैं आ गई घर और आके मैं बैठ गई हूँ बेड पे अपने, और बैठ के सुकून से मैं चाय पीती हूँ। चाय पी के फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कुछ चीज़ें लेने जो गई थी वो क्या हैं, और फिर शेयर करती हूँ आपके साथ।